हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले ऑफिशियली मेरी रोड टू फंडेड जर्नी, लाइव डॉक्यूमेंटिंग एवरी ट्रेड्स आई टेक इन माय न्यू अकाउंट दैट आई बॉट फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग। फॉर वन स्टेप का अकाउंट है $50,000 का। आई विल शो यू माई डैशबोर्ड एंड आई विल शेयर माई ट्रेडिंग प्लान। क्या ट्रेड करेंगे हम, कैसे ट्रेड करेंगे, क्या रिस्क रहेगा, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ माई फर्स्ट अकाउंट इन इंस्टेंट फंडिंग। अभी मैंने शाम को ही लिया है, आज मंडे हो रहा है 27 मई। $20,000 का ये अकाउंट है। इसका वन स्टेप अकाउंट सबसे बेस्ट रहता है। मैंने इसमें सारे एड ऑन्स भी लिए सिवाय मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला, बिकॉज आई डिडंट नीड इट। आई विल शो यू माई डैशबोर्ड। तो एज यू कैन सी, अभी मेरी एक ट्रेड रनिंग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। हर एक ट्रेड जो भी मैं लूँगा उसका ब्रेकडाउन आएगा, हर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा उसके लिए, तो मज़ा आएगी उसमें। And as you can see, account balance is 50K, अकाउंट बैलेंस 50K, स्टेटस एक्टिव है। इसमें मुझे प्रॉफिट करना है 8% का एंड मेरा ड्रॉडाउन है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 10% का। सो यू कैन सी डेली लॉस लिमिट इसमें है मेरी 48,500, यानी 3% तक मैं लॉस कर सकता हूँ एक दिन में। एंड मेरा प्रॉफिट टारगेट है 8%, विच इज़ $54,000। $54,000 तक पहुँचना है, दैन this will be converted into a funded account. Maximum loss, total loss जो max drawdown है वो है 45,000 का, यानी 10% का। सो इसका ड्रॉडाउन टू प्रॉफिट टारगेट रेशियो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैंने इसका वन स्टेप अकाउंट लिया है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में जिसमें वन स्टेप अकाउंट मिलता है उसका प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो बहुत ख़राब रहता है। लाइक प्रॉफिट टारगेट 14% होता है, ड्रॉडाउन सिर्फ 7% रहता है। बट इसमें एड ऑन्स यूज़ करने के बाद आई हैव गॉट ओनली 8% ऑफ प्रॉफिट टारगेट एंड 10% of maximum drawdown, so it is going to be a great trading condition. Next, इसमें एक और चीज़ है जो जिसको स्मार्ट ड्रॉडाउन बोलते हैं। मेरा जब भी इक्विटी 5% अब चली जाएगी, फॉर एग्जांपल 52,500 चली जाएगी, तब वो स्मार्ट ड्रॉडाउन शिफ्ट हो जाएगा -10 से -5 पे। वो जब होगा मैं आपको समझा दूंगा, अभी कॉम्प्लिकेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो वो एक चीज़ है सिर्फ कि इसमें स्मार्ट ड्रॉडाउन होता है। इंस्टेंट फंडिंग के वन स्टेप अकाउंट में देयर इज़ अ स्मार्ट ड्रॉडाउन, तो वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। एंड माई प्लेटफॉर्म इज सी ट्रेडर। शाम को ये अकाउंट चालू हुआ है, सो एज यू कैन सी May 27 आज ही लिया है। एंड दिस वॉज अ डैशबोर्ड। अभी कोई यहाँ पे क्लोज ट्रेड्स की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ट्रेड अभी एक ली हुई है, वो रनिंग है, तो अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। So this is the account that I have bought. Let me also share my receipt with you guys. स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, I bought it for $327. So अब बात करते हैं मेरे ट्रेडिंग प्लान का, कि ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होता है। पहले तो स्ट्रेटेजी होती है कि मैं क्या ट्रेड करूँगा, कैसे ट्रेड करूँगा। तो लेट मी शेयर व्हाट इज़ दैट आई एम गोना ट्रेड एंड हाउ इज़ इट दैट आई एम गोना ट्रेड इट। मैं मोस्टली सारी ट्रेड्स नैस्डैक में ही लेने वाला हूँ। मैंने एक स्ट्रेटजी और एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर रखा है इस चैलेंज के लिए, इस पूरे रोड टू फंडेड चैलेंज के लिए, कि मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करूँगा, एक ही स्ट्रेटेजी ट्रेड करूँगा एंड उसी को कंसिस्टेंटली करते करते हम फंडेड अकाउंट तक पहुँचेंगे एंड पे आउट्स भी निकालेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी सिंपल है। आई मेनली यूज़ 2 इंडिकेटर्स। वन इज़ बॉलिंजर बैंड, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड वन इज़ RSI, जो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट रिमूव द वॉल्यूम्स, तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा चार्ट। सो दिस इज़ अ 15-minute टाइम फ्रेम ऑफ नैस्डैक। अब ये जो आप देख रहे हो, ये बैंड पतला हो रहा है फिर मोटा हो रहा है, ये बॉलिंजर बैंड है। इट इज़ यूज फॉर वॉलेटिलिटी। एंड यहाँ पे जो नीचे एक और इंडिकेटर है उसे RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नॉर्मल कन्वेंशनल RSI 70-30 होता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा हायर रेंज है 60 एंड लोअर रेंज है 40। तो दिस इज़ नॉन एज एन अनकन्वेंशनल RSI। तो कन्वेंशनल RSI होती है, उसमें क्या होता है कि 70 के ऊपर गया अगर RSI, तो इट इज़ एन ओवरबॉट जोन, मतलब वहाँ से प्राइस नीचे आनी चाहिए। एंड अगर 30 के नीचे गया RSI तो ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से अब प्राइस ऊपर आनी चाहिए। बट इसमें पूरा उल्टा है, इसमें अगर 60 के ऊपर जाएगी RSI तब प्राइस बुलिश होना स्टार्ट होगी, एंड अगर 40 के नीचे जाएगी तो वो बेरिश होना स्टार्ट होगी। मैं पूरा डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा जब हम 1K सब्सक्राइबर सेट करेंगे, बट अभी मैं बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ कि जब भी RSI 60 के ऊपर जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड अगर वो 60 पे सपोर्ट लेगा एंड फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मैं बाई साइड की ट्रेड लूँगा। एंड वाइस वर्सा, अगर वो 40 को तोड़ेगा, नीचे की तरफ जा रही प्राइस, एंड 40 को तोड़ा, उसके बाद उसने 40 पे रेजिस्टेंस लिया एंड फिर से वो नीचे जा रहा है रेड कैंडल बना के, तो वहाँ पे मेरी एंट्री होगी ऑन एन डाउन साइड ट्रेड।
तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। सो पहले हम डाउन साइड का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मुझे मिल चुका है एक। सो हमने यहाँ पे डेटा कट कर लिया है टू अंडरस्टैंड इट बेटर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 12:30 की कैंडल है। टाइम फ्रेम्स पे भी आऊँगा मैं कि कब कौन से टाइम स्लॉट में कौन से सेशन में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी फर्स्ट। कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये रेड बेरिश कैंडल बनी है पूरी एंड इसका RSI देखोगे तो 31.88 है, मतलब उसने RSI 40 को तोड़ दिया है, 40 के नीचे यानी बेरिश। अब प्राइस बेरिश हो चुकी है, वो मुझे सिग्नल मिल चुका है। अब मैं वेट करूँगा कि प्राइस फिर से जब RSI फिर से जब नीचे से ऊपर आएगी और 40 के आसपास रेजिस्टेंस करेगी और फिर से एक रेड कैंडल बनाएगी तो मैं एंट्री लूँगा सेल साइड। तो लेट्स गो विद द रिप्ले एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसकी RSI 36 पहुँच गई, मतलब नीचे से ऊपर आया थोड़ा एंड वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, वो ऊपर नहीं जा पाया। सेम चीज़ अगर आप प्राइस में देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, उसी को उसने रेजिस्टेंस जोन बना दिया। दिस वाज अ सपोर्ट जोन और वहीं पे उसने रेजिस्टेंस लिया। तो इसको चेंजिंग पोलैरिटी बोलते हैं कि जब जहाँ पे वो पहले सपोर्ट ले रहा था, अगर पीछे देखोगे तो पीछे भी वो सपोर्ट ले रहा होगा सेम जगह पे। इफ़ यू जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत बार इसने सपोर्ट लिया था। ये जोन पे नीचे जा रहा था, पर क्लोजिंग नहीं आ रही थी, नीचे जा रहा था, क्लोजिंग नहीं आ रही थी, ऊपर चला जा रहा था। सेम सपोर्ट जोन पे उसने फिर से सपोर्ट लिया एंड उसे तोड़ दिया। उसने तोड़ने के बाद RSI भी 40 के नीचे चली गई थी एंड फिर से उसी सपोर्ट जोन पे उसने रेजिस्टेंस लिया। दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी। जो पहले सपोर्ट था वही जोन अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो एक एडेड कॉन्फ्लुएंस है अपना। बट अपना मेन ट्रेड क्या है कि 40 के नीचे गया, अब 40 के पास आया, 36.22 RSI हुआ एंड देन उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई तो उसने 40 को रेजिस्ट करके फिर से नीचे जा रहा है। दैट इज़ माई एंट्री सिग्नल। सो इस रेड कैंडल के नीचे मेरा एंट्री रहेगी जस्ट नीचे एंड उसके हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसमें जब भी 1:2 आ जाएगा तब मैं अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लॉट ले रखे तो मैं एक लॉट इस जोन पे 1:2 के जोन पे मैं बुक कर लूँगा हाफ क्वांटिटी एंड जब ये फाइनल टारगेट मेरा रहेगा 1:3 तक, तो जब भी 1:3 आएगा विच वुड बी अराउंड दिस लेवल, तो यहाँ पे मेरी फुल क्वांटिटी निकल जाएगी। इसमें एक और चीज़ है कि जब भी प्राइस 1:1 तक आ जाएगी मेरी, विच विल बी अराउंड दिस लेवल, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, अगर वहाँ पे आ रही है कि नहीं वो देखते हैं अपने पहले। एंट्री हो गई है, प्राइस ऊपर नीचे जा रही है एंड या इट हिट दिस पॉइंट 1:1 आ गया था 1.5 घंटे में। जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगी तब मेरा स्टॉप लॉस जो ऊपर था वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, मतलब मैं अब इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं लूँगा एंड मेरा फर्स्ट टारगेट है 1:2, वहाँ पे मेरी हाफ क्वांटिटी बुक हो जाएगी। लेट्स सी अगर इसमें टारगेट मिलता है कि नहीं हमें। नहीं, इसमें हमें टारगेट नहीं मिला। इसमें 1:1 हिट करने के बाद थोड़ा और नीचे गया बट फिर ऊपर चला गया, रिवर्स हो गया। सो हमारा ब्रेक इवन लेवल पे ही कट गई होगी ये ट्रेड, तो इसमें हमें ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। सेम चीज़ हमें बाय साइड भी देखनी है। आई विल शो यू बाय एग्जांपल। सो हमें बाय एग्जांपल मिल चुका है। दिस इज़ द सिमिलर सिचुएशन कि अभी RSI 61 को क्रॉस करके क्लोज हुआ। ये कैंडल 15 मिनट की 60 के ऊपर चली गई है, RSI 60 के ऊपर चला गया है, तो अब बुलिश होने लगी है प्राइस। तो दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग टू बी अलर्ट अबाउट कि भाई अब ऊपर जाके रिटेस्ट हो सकता है। तो लेट्स जस्ट सी क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद की कैंडल भी ऊपर जाती है, इट कीप्स ऑन गोइंग हायर एंड हायर एंड नाउ इट इज़ कमिंग फॉर अ रीटेस्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे 3 कैंडल ऊपर गई, फिर ये 2 कैंडल नीचे आई। ये जो सेकेंड रेड कैंडल थी वो हमारे 60 के नज़दीक आ गई। RSI राइट नाउ इज़ 61.5। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 60 के ऊपर जाना चाहिए और फिर 60 पे रीटेस्ट होना चाहिए और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। अब देखते हैं कि इसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिलती है कि नहीं मिलती है। ग्रीन कैंडल हमें मिल चुकी है बट ये कन्विंसिंग नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि ऊपर गई प्राइस पर फिर से नीचे आ गई, तो सेलिंग प्रेशर इसमें ज़्यादा है। आई विल नॉट टेक दिस आइडियली। फिर उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दिया था एंड वो पूरी ग्रीन बॉडी कैंडल थी। नाउ आई एम ओके कि ठीक है भाई, मैं इसके ऊपर अपनी एंट्री इनिशिएट कर सकता हूँ और इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे करी, इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री है, ठीक है। एंड हमारा सेम चीज़ है इसमें भी 1:2 विल बी अ फर्स्ट टारगेट
एंड 1:3 विल बी अ फाइनल टारगेट। इसमें बहुत ही छोटी कैंडल है, बहुत ही कम रिस्क है, ऑलमोस्ट सिर्फ 38 पॉइंट्स का ही रिस्क है, इसलिए 1:2 और 1:3 बहुत ही नज़दीक दिख रहे हैं। बट इट डजेंट मैटर कितने पॉइंट्स का रिस्क है, वी जस्ट फॉलो आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज एंड लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड टर्न्स आउट। अभी मेरी एंट्री हो जाएगी इसके ऊपर, हाँ प्राइस ऊपर चलेगी, अपनी एंट्री हो चुकी है एंड दिस वुड बी आवर ब्रेक इवन पॉइंट यहीं कहीं पे। लेट मी चेक जस्ट बाय यूजिंग दिस टूल एज वेल कि 1:1 किधर आता है। हाँ, इधर हमारा 1:1 आ गया था, सो 1:1 आ चुका है। अब हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया है। नाउ वी आर नॉट गोना टेक एनी लॉस इन दिस ट्रेड, ठीक है। अब 1:2 आने का वेट करेंगे। अब ये कैंडल ने हमारा 1:2 भी हिट कर दिया, तो इस पॉइंट पे मेरी हाफ क्वांटिटी बुक हो गई होगी एंड वी विल वेट कि अगर फाइनल टारगेट आता है कि नहीं आता है। सी अभी प्राइस नीचे आ रही है कंटिन्यूसली, बट हमें ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अपना एसएल ट्रेल नहीं करना है। ये स्ट्रेटजी में वो ब्रेक इवन पे ही रहेगा। अब बाय चांस वो नीचे आके मेरा ब्रेक इवन भी हिट कर देगा, एसएल हिट कर देगा, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हाफ क्वांटिटी बुक हो चुकी है एंड मैं लॉस तो लेने वाला हो ही नहीं इस ट्रेड में। इट इज़ फाइन इवन इफ इट डजंट वर्क आउट। एंड या फाइनली उसने जाके अपना 1:3 भी हिट कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 2.5 आवर का टोटल प्रॉफिट हुआ। 2 आवर पे हमने हाफ क्वांटिटी बुक करी और 3 आवर पे फुल बुक करी, तो 2 + 3 = 5, तो टोटल 5 आवर, बट डिवाइड हो गया था एक क्वांटिटी, तो 5 / 2 करेंगे तो 2.5 आवर, 2.5 इज़ द रिवॉर्ड दैट वी हैव गॉट बाय रिस्किंग 1%। सो 1% अगर मैं रिस्क लेता तो 2.5% का मेरा प्रॉफिट बनता इस ट्रेड में। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेटजी। 1:1 पे ब्रेक इवन, 1:2 पे हाफ बुकिंग एंड 1:3 पे पूरा बुक। तो ये जो नंबर्स है कि 1:1 पे ब्रेक इवन ले लो, 2 पे हाफ बुक करो, 3 पे फुल बुक करो, वो सब इसलिए आई है कि मैंने पिछले 2 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है नैस्डैक पे। जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 6 PM से, तो 6 PM से मैं रात के 11 बजे तक ट्रेड करता हूँ और उसी 5 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने ये स्ट्रेटजी टेस्ट की हुई है और उसका रिस्क रिवॉर्ड, ब्रेक इवन, विन रेट, वो सब वो बैक टेस्टिंग के डेटा को यूज़ करके ही बना हुआ है। कोई और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो बैक टेस्ट कैसे करते हैं, एक्सेल में कैसे डेटा इनपुट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। बैक टेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूआंसेस है, अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। सो उस सबको मिला के मैंने ये स्ट्रेटजी में 1:2, 1:3 वाला ये सब डेवलप किया हुआ है। ऑन एन एवरेज मेरा सबसे बेस्ट विन रेट और सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके ही मिलता है। और अभी तो मैं रैंडम टाइम्स पे ये ट्रेड दिखा रहा था कि ये देखोगे तो ये सुबह 7 बजे की ट्रेड है, बट हम लोग सुबह ट्रेड नहीं करते, हम लोग सिर्फ शाम के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक नहीं ट्रेड करेंगे। उसमें अगर सेटअप मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। नाउ कम्स द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट के यहाँ पर तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 1% रिस्क लेंगे, बट हमारा ये जो चैलेंज है उसमें हम कितना रिस्क लेंगे। सो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग वाले मेरे जो 1 स्टेप अकाउंट है उसमें मैक्सिमम लॉट साइज़ एक क्राइटेरिया है, उसमें इंडाइसिस पे मैं 10 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकता। सो आज जो मैंने ट्रेड ली उसमें मेरे को पता चल गया कि 10 लॉट ऑलमोस्ट 1% तक ही मेरे को कवर दे पाएंगे। सो अगर मैं 1% का रिस्क लेता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो मैं 10 लॉट के अंदर रह पाऊँगा। अगर मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना है इवन इन द चैलेंज फेज़ तो वो मेरे लॉट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और 10 से ऊपर करूँगा तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस चैलेंज के लिए हम लोग 1% रिस्क लेंगे ऑन एवरी ट्रेड, 2.5% विल बी आवर फाइनल टारगेट। और मैं 2 अकाउंट लेने वाला हूँ। अभी मैंने एक अकाउंट ले रखा है, सेकंड अकाउंट में शायद नेक्स्ट वीक लूँगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 अकाउंट लेंगे तो दोनों अकाउंट में एक साथ ट्रेड नहीं करने वाले हम लोग जैसे आज मंडे है तो मैंने आज इस अकाउंट में ट्रेड किया है, कल ट्यूसडे होगा तो मैं दूसरे अकाउंट में ट्रेड करूँगा, वेडनेसडे फिर से ये वाले अकाउंट में, थर्सडे फिर से ये वाले अकाउंट में। इससे क्या होगा कि मेरा रिस्क डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 10 ट्रेड की लूजिंग स्ट्रिक लग गई तो मेरे पास अगर एक ही अकाउंट है तो वो पूरा उड़ जाएगा, -10% चला जाएगा, मेरा मैक्स ड्रॉडाउन हिट हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। और ये स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट मैंने किया है 2 साल का डेटा, उसमें एक भी बार 6 ट्रेड से ज़्यादा लूजिंग स्ट्रिक नहीं आई है। बट वी हैव टू बी ऑन अ सेफर साइड, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो मैं इसीलिए रिस्क डिवाइड करने के लिए 2 अकाउंट लेने वाला हूँ और ऑल्टरनेट डेज पे ट्रेड करूँगा और दोनों का मैं डैशबोर्ड आपको दिखाऊंगा आफ्टर एवरी ट्रेड। सो दैट विल बी द रिस्क मैनेजमेंट फॉर दिस चैलेंज। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक कर देना इस वीडियो को। लास्ट वीडियो पे वी हैव ऑलमोस्ट 500 व्यूज़ बट लाइक्स थोड़ी कम है,
तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक कर दो वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हो तो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। थोड़ा टाइम लग गया, 2 वीक लग गए पिछले वीडियो से ये वीडियो तक, बट आई वॉज फिगरिंग आउट कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड आई वोंट बी एबल टू से कि अभी फॉर एग्जांपल 11:15 हो रहे हैं और अभी मेरे को भी ट्रेड दिख रही है तो मैं यहाँ पे कैमरा चालू करके ट्रेड आपके सामने लूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। बिकॉज आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर हु ट्रेड्स, आई एम अ ट्रेडर दैट क्रिएट्स कंटेंट। सो ट्रेड्स जो भी मैं लूँगा वो मैं आपको आफ्टर मार्केट या फिर आज मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो कल मैं रिकॉर्ड करके आपको वीडियो डाल दूँगा और आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। तो उसमें कुछ भी ऐसा गफला नहीं होगा कि भाई सिर्फ व्यूज़ के लिए वो प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस भी दिखेंगे। और इस स्ट्रेटजी की विन रेट अराउंड 60% है, तो 10 में से 6 ट्रेड ही जीत पाओगे आप, 4 तो लूजिंग होगी या ज़्यादा भी हो सकती है। सो लेट्स सी हाउ दिस चैलेंज गोस। एंड या एज आई टोल्ड यू 2 अकाउंट लेंगे हम, एक ऑलरेडी ले चुके हैं, दूसरा हम नेक्स्ट वीक ले लेंगे एंड देखते हैं कितनी जल्दी या कितनी देर में हम ये अकाउंट क्लियर कर पाते हैं। सी यू गाइस इन द ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।